नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र शाम 7:59 तक है, फिर आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग परिग है, शाम 7:59 तक, आगे शिव योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई अच्छा कार्य कर रहे थे, कोई रिश्ते की बात कर रहे थे, बिजनेस डील कर रहे थे, तो दिन को टाल दीजिएगा। करण बव है, शाम 5:37 तक, आगे किनस तुगना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:02 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:04 से 12:56 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:20, सुबह 11:12, दोपहर बाद 3:33, 4:25। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:30 से रात्रि 9:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों समय काल ज़्यादा शुभ है। अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं तो समय का ध्यान रखते हुए करें, चांसेस रहेंगे कि आप सफल हो जाएं। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए योग कारक है आज का दिन। वहीं वृष राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशि वालों को एक मजबूत सहयोग आज मिलेगा। वहीं कर्क राशि वाले किसी पुराने निवेश से पा सकते हैं लाभ और सिंह राशि वालों को आज अपने अति आत्मविश्वास पर रखना है नियंत्रण। कन्या राशि वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है, तो ध्यान रखें। तुला राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को कार्यालय में मिलेगा जबरदस्त समर्थन और प्रोत्साहन। ऐसे ही धनु राशि वाले लगातार सफलता प्राप्त करेंगे, आज बहुत अच्छा दिन है। मकर राशि वाले वाहन चलाने में रखें सावधानी, विशेष करके शाम बाद। और कुंभ राशि वाले अविवाहितों की रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी और मीन राशि वाले पाएंगे ननिहाल पक्ष से लाभ। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन में से समस्याओं को बाहर निकाल देते हैं और आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में एक बहुत ही सुंदर सोरठा है जिससे आज हम समझते हैं। ये इस प्रकार है कि जलु पय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। इसका अर्थ ये है कि प्रीति यानी प्रेम की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलके दूध के समान भाव में बिकने लगता है, लेकिन फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और साथ ही स्वाद यानी कि जो प्रेम था वो भी चला जाता है। तो जहाँ प्रेम हो, आपसी प्रीति हो, जो आपसे स्नेह रखता हो, विश्वास करता हो, उसके प्रति भूल कर भी मन में कपट भाव नहीं आना चाहिए। वरना जो प्रकृति है, जो भगवती है, जिसे हम अपने आप को मानते हैं, अपनी भगवती मानते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो न्याय अवश्य करती है और आपको उस निर्मल मन के जीवन से उठाकर बाहर फेंक देती है। तो अपने जीवन में एक आचरण में एक सिद्धांत बनाइए कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। आपने सिद्धांत बना लिया तो कभी आपके साथ भी जीवन में धोखा नहीं होगा, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है जो प्रकृति की, वो आपको संतुलन में बनाए रखती है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के समाधान सरलता से कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में भगवान शिव जी पर केसर मिला हुआ जल और चंदन का इत्र अर्पित करें और शिव महिम्न स्तोत्र के मंदिर में बैठकर पाठ करें या सुन लें।
इसके बाद में शाम 7:30 के बाद में किसी गौशाला में जाकर एक निश्चित धनराशि अपने इष्ट का स्मरण करते हुए दान कर दें, तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से आनंद से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों जिनके जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह निर्बल या पाप पीड़ित हों, या वो कन्याएं जिनके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, या वो युवा जिनको सही मार्ग जीवन में नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे में आज भगवान शिव जी की खास विधि से पूजा करें और उनको प्रसन्न करें, और साथ साथ उनके साथ साथ गुरु ग्रह का भी आप आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए आज आप भगवान शिव जी पर चंदन और केसर का इत्र अर्पित करें। केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, चंदन घिसकर उससे बिल्व पत्र पे ओम लिखें और वो बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसे 11 बिल्व पत्र आपको अर्पित करने हैं, और इसके बाद में सारी प्रक्रिया के बाद आप 4 माला इस मंत्र की वहां बैठ के करें। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। फिर माता पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें, भोग धूप दीप से पूजन करें और बहुत ही विशेष मंत्र का जाप करें। 27 माला ये मंत्र है, इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दर्शकों, आज से ही भगवान महादेव और गुरु ग्रह का अनुग्रह आपको मिलने लगेगा और बहुत सी ग्रह जनित समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। ऐसे दर्शकों, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, कर्ज से भी समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आज एक छोटा सा उपाय आप करें तो इन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्त वर्णी पुष्पों के मध्य रख के, यानी लाल फूलों के बीच में रखें 14 मुखी रुद्राक्ष को, पंचामृत से उसको स्नान करवाएं और उसके सामने 11 माला श्रीम की करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 11 माला जाप करें और उसे काले धागे में गले में धारण कर लें। और फिर नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसकी 1 या अधिक माला आप जाप करते रहें। इसके साथ साथ यदि आप भगवान शिव जी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियाँ जिन पर चंदन या अष्टगंध से आपको श्रीम लिखना है, ये लिखकर शिव जी पर अर्पित करते रहते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। आर्थिक रूप से आप देखेंगे चमत्कार होगा आपके जीवन में, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, आज से एक अमोघ उपाय करें और इस समस्या से निजात पाएं। करना सिर्फ ये है कि आज अपने हाथ से 11 बेसन के लड्डू बनाएं, साथ में 11 घी के दीपक ले लें, एक सहरे पर लगने वाली जो कलगी होती है, यानी जो दूल्हे के सहरे पे कलगी लगती है, वो लेकर विष्णु जी के मंदिर जाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, 11 दीपकों को वहाँ प्रज्वलित करें, जिनमें से एक दीपक ऐसा हो जो लंबे समय तक चले, और वो जो कलगी है वो भगवान विष्णु जी को अर्पित करें वहीं बैठे मंदिर में, और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। छोटा सा उपाय है, निश्चित रूप से योग्यतम वर की शीघ्र से शीघ्र आपको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अनिरुद्ध जी की, दिल्ली से। 5 दिसंबर 1996 का इनका जन्म है, शाम 6:12 दिल्ली। प्रश्न किया है लव और अरेंज मैरिज एंड व्हेन, यानी कब होगी शादी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए अनिरुद्ध जी, आपका मिथुन लग्न है, कन्या राशि है, लग्नेश सप्तम भाव में यानी विवाह भाव में सप्तम के अधिपति गुरु के साथ विराजमान है, पंचमें शुक्र पंचम में ही है, साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि विवाह भाव यानी सप्तम पे है। ये सारी स्थिति बता रही है कि ये तो तय है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। अब आपका विवाह योग जो है वो नवंबर सन 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में है, तो उस वक्त आपका विवाह भी हो जाएगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रवि चौधरी जी की, राजगढ़ चूरू से। 10 मई 2001 का इनका जन्म है, रात्रि 10:16 राजगढ़। जॉब किस फील्ड में होगी, कब तक मिलेगी। देखिए रवि जी, आपका धनु लग्न है, धनु लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो धनु ही राशि है। आपकी पत्रिका में लग्नेश गुरु, कर्म अधिपति बुध और धन अधिपति शनि की स्थिति दर्शा रही है कि जन्म स्थान से दूर रहकर ही आपकी प्रगति होगी। उच्च का सूर्य है, उच्च का शुक्र है आपकी जन्म पत्रिका में, ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप बैंक की तैयारी कीजिए, सरकारी बैंक में आपकी नौकरी लगना तय है। सन 2026 में आपकी नौकरी लगेगी, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण करें ताकि जो प्रकृति भगवती इनकी सेवा हो सके। अपने जीवन को इस तरीके से आप संवार लीजिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी हर्डल है, कोई भी परेशानी है, तो हम कैसे उससे ओवरकम करें। इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। यदि आप नहीं जानते कि कौन सा है आपका मूलांक और कौन सी आपकी रीडिंग होगी तो एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 अगस्त 2023। आज की तारीख यानी कि 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 8। 8 है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी हैं शनि। तो शनि देव जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर पड़ रहा है, क्या हमें डिवाइन गाइडेंस वो दे रहे हैं जिससे आज के दिन को हम बेहतरीन बनाएं, आइए हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको तो पता ही है दोस्तों कि हर रोज हम किसी एक ऐसे विशेष मुद्दे पर बात करते हैं, एक ऐसी विशेष जानकारी हम आपको देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, मैंने भी रुद्राक्ष धारण कर रखा है। रुद्राक्ष जो है उसके बारे में सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि रुद्राक्ष आखिर में है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके विषय में और बहुत सारी बातें मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड में ये जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पूर्व समय में त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ था जिसने कि बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर दिया था, तबाही मचा दी थी और देवताओं को, मनुष्यों को, सबको उन्होंने परेशान करना शुरू किया। तो ऐसे में जितने भी देवता थे वो सभी परेशान होकर और भगवान शिव का जो रुद्र अवतार थे उनके पास वो गए। भगवान शिव के पास उस वक्त वो पूरे रुद्र स्वरूप में अपने थे और उनसे उन्होंने जो है प्रार्थना की। और प्रार्थना जब की उन्होंने और भगवान शिव ने जब अपने त्रिनेत्र से सारा देखा, त्रिपुर के जो कारनामे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रोध में आ गए। और ऐसे में उन्होंने एक महाघोर, जिसे हम अघोर कहते हैं, अघोर शस्त्र का उन्होंने जो है उस वक्त वो अघोर शस्त्र को उन्होंने उत्पन्न किया। और जब उन्होंने अघोर शस्त्र को जब वो उत्पन्न कर रहे थे, उस विषय का जब वो चिंतन कर रहे थे, उस वक्त उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और जब वो रोए हैं तो उनके जो आंसू थे वही जो है जब धरती पे पड़े तो उससे जो है एक वृक्ष बने और उन वृक्षों को जो है वो रुद्राक्ष कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने से कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती हैं, भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमसे कोसों दूर रहती है। और एक और विशेष बात कि जब रुद्राक्ष का जब पेड़ आता है तो उसका जो फल निकलता है तो उसका फल रुद्राक्ष नहीं होता, बल्कि जब वो फल सूख जाता है तो उसके अंदर का जो बीज होता है उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं, जो कि पुराने समय में तो 1 से लेकर 21 मुखी, क्योंकि उसके ऊपर जो धारियां बनी रहती है उसे हम उसका मुख कहते हैं, तो वो 1 मुखी, 2 मुखी से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पहले के समय में वृक्ष पर आते थे। लेकिन चूंकि कलयुग चल रहा है, धीरे धीरे जो है वो कई प्रकार की चीजें जो है वो घटती जा रही हैं। मैं कह घटती नहीं बल्कि वो मेरे ख्याल से गुप्त होती जा रही हैं, वो रहस्यमयी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब 14 मुखी तक रुद्राक्ष जो है वो इजीली अवेलेबल हो पाते हैं, फिर भी काफी दुर्लभ होते हैं इनमें से कई रुद्राक्ष। तो आइए दोस्तों, ये जानकारी जो आपको मिली, बाकी की जानकारियां हमारे आगे के एपिसोड में। तो आइए जानते हैं आज के दिन मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज यानी कि 17 अगस्त 2023 के लिए, और परमात्मा मूलांक 1 के लिए हमें कह रहे हैं
अबंडेंस का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। लकी जो रंग है वो है इंद्रधनुषीय रंग और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका इतना अच्छा है कि जो भी कोई कार्य आपके अटके हुए थे, जो परेशानियां चली आ रही थी, आज उसका अंत होगा। कहीं ना कहीं आज का दिन आपको अबंडेंस की प्राप्ति होगी, संपूर्णता, प्रचुरता, धन धान्य से संपन्न आज आप होंगे। आज का दिन आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आपका अटका हुआ धन था तो वो भी आपको प्राप्त होगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य आज के दिन आपके आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, फिर से अबंडेंस का कार्ड आया है। मूलांक 2 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा है और अबंडेंस आज आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिला के जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाह रहे थे आज आप उसे इजीली पा लेंगे। जो भी कोई कार्य में आज आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। अगर वित्तीय संबंधी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया कार्य आरंभ करना है तो बिल्कुल आप आज के दिन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, हीलिंग का कार्ड है। आज के दिन आपको हीलिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज थोड़ी बहुत बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं, थोड़े आप परेशान हो सकते हैं। पैसे के लेन देन में आज आप सावधानी बरतें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ रही है, बल्कि आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और ये जो स्वास्थ्य है ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी है। तो कुल मिला के आज सारा ध्यान आपको खुद की वेलबींग पर देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, वाह, द लवर्स का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंग का है। आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं रोमांस और लव से भरा हुआ होगा। आज के दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं तो नो डाउट बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके जो पार्टनर हैं वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप बिजनेस में अपनी एक नई रूपरेखा तैयार करें। आपका जो लोग आपको पसंद करते हैं, आज जो लोग आपको प्रेम करते हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। और वो लोग जो कि सिंगल हैं उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है, प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, अवेयरनेस का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी। आज के दिन आपको ऐसी बात पता चलेगी जो कि अमूमन आपसे हो सकता है छुपाई जा रही हो। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आपको आज धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी है। किसी पर भी आंख मूंद कर आज आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आज के दिन कोशिश कीजिए आपका R&D कहते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज का दिन उस चीज का आपका दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड है। लकी नंबर है आपका 3 और आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की जो परिस्थिति है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी कंडीशंस में रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है। डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, बाहर निकलिए,
आपने खुद, आपकी अपनी मानसिकता ने ही आपको बांधा हुआ है। दूसरों के ऊपर आपको नहीं देखना है, नहीं ध्यान देना, बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना है। खुद की मानसिकता को आपको बदलने की ज़रूरत है। आप असहाय महसूस मत कीजिए, बल्कि चीज़ों से बाहर निकलिए। अपनी उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आज आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप केपेबल हैं। यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट पावर विद इन यू। लेकिन आप उस चीज़ के बारे में समझ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो आज के दिन आप दूसरों के ऊपर आश्रित ना रहें, दूसरों को ना देखें, बल्कि खुद के ऊपर काम करें और अपने आप को इन कंडीशन से मुक्त करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज आपके आसपास जो भी कुछ घटित होने वाला है वो आपका अपना प्रोजेक्शन इमेज है, आपका अपना मिरर इमेज है। अगर आसपास की परिस्थिति आपके अनुकूल है तो वेल एंड गुड है, वट एवर यू आर डूइंग इट इज़ गुड। लेकिन अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपके आसपास की जो परिस्थिति है वो आपके प्रतिकूल हो रही है, आपके फेवरेबल में नहीं है, तो बाहर की परिस्थिति को बदलने के बजाय आपको अपने आप को भीतर से चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 17 अगस्त 2023 के लिए आज की तारीख जो है उसका जोड़ भी है नंबर 8 और मूलांक 8 की हम बात कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है ट्रस्ट। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी कोई हर्डल, परेशानी, कुछ भी अगर आप महसूस कर पा रहे थे इतने दिन से, तो अब आपको जो है सब कुछ डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए। दो ही बातें हैं ना, या तो आसपास की परिस्थिति को बदलने की ताकत रखो, क्षमता रखो, नहीं बदल पा रहे हो तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो आज के दिन आपको हर चीज़ को डिवाइन को समर्पित कर देना चाहिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव में आपको आगे बढ़ जाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है और मूलांक 9 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको सरेंडरेंस एंड एक्सेप्टेंस करना चाहिए। परमात्मा पर आप भरोसा रखें। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, यू शुड फॉलो दैट। और कहीं ना कहीं आज के दिन अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति या विशेष परिस्थिति के बारे में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार या ख्याल आपके जहन में आ रहे हैं, तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए और अपने कार्य में आगे बढ़े, अपने पर फोकस कीजिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। Viewers